हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। ठीक, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर्स के नाम याद करेंगे जो आपको ऑलरेडी स्लाइड्स पे दिए हुए थे और आप लोगों ने लर्न किए होंगे, आई होप सो, राइट। और मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओवरी। और जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं दैट इज़ फ्लोपिन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना। एक बार आप फिर से देख लें नोट्स को। और जो थर्ड एसेसरी ग्लैंड्स हैं दैट इज़ बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड स्किन ग्लैंड्स। ठीक है, और फोर्थ जो है दैट इज़ एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच इज़ नोन एज क्लाइटोरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम लोगों ने इन्हीं चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये देखिए पहले सिंपल डायग्राम से, सिंपल डायग्राम्स हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, इस डायग्राम्स में जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव का उसको हम बोलते हैं दैट इज़ ओवरी। क्या है बेटा, ओवरी। ठीक है, ओवरी का मतलब होता है, ओवरी जो है ये क्या करती है, देखिए इसमें oogenesis होती है। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक, सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है कि ओवरी जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ। ये हमारे पास क्या है, यूट्राइन वॉल। यूट्राइन ये स्ट्रक्चर जो कंप्लीट आप लोगों को दिख रहा है आउटलाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, ओवरी कनेक्ट विद यूट्राइन वॉल विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट्स। एक पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ओवरी जो है वो यूट्राइन वॉल के साथ किसके थ्रू कनेक्ट है, ओवरियन लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक और स्टेप आपने याद रखना है कि आप लोगों को ये जो ओवरीज दिख रही हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव से बाहर दिख रही है ना, बट इसमें क्या है कि ओवरी आर इंट्रा एब्डोमिनल्स नॉट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स। पेयर्ड ऑफ ओवरीज आप लोगों को दिख रही हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल्स है बिकॉज एग फॉर्मेशन इज नॉर्मल नॉट बेस्ड ऑन द बॉडी टेम्परेचर। समझ में आ रही है, जो मेल में हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था कि जो टेस्टिस थे वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स पे स्पर्म की फॉर्मेशंस नहीं कर सकते थे। जो यहाँ पर एग हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स पे फॉर्मेशंस हो सकती है एग की, उसको हम oogenesis कहते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं। स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से -2 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स कवर्ड बाय द सेक्रोटम्स रखा जाता था। ठीक है, और ये जो है एग्स जो हैं ये इंट्रा एब्डोमिनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखिए जैसे हम लोग मूव करते हैं जो एक्चुअल डायग्राम से हमारे पास, अब ये दो स्टेप सबको क्लियर हो गए। इंट्रा एब्डोमिनल्स होती हैं ओवरीज, और यूट्राइनल वॉल के साथ ओवरी कैसे कनेक्ट होती हैं, ओवरियन लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है बेटा, अब हम डायग्राम्स पे आते हैं जो हमारी मेजर डायग्राम्स है। मेजर डायग्राम्स में हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, फ्लोपिन ट्यूब्स। क्या है, फ्लोपिन ट्यूब्स। ठीक है, फ्लोपिन ट्यूब्स का दूसरा नाम ओविडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सेम नाम है। थर्ड पॉइंट हमने देखना है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमने इसमें देखना है यूट्रस। ठीक है, जिन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यूट्रस, दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एंड नेक्स्ट वन दैट इज वेजाइना। ये जो आपको दिख रहा है लोअर ट्यूबुलर पार्ट इज नोन एज वेजाइना। ठीक है बच्चे, तो दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको पहले याद करवाए हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हमने पहली वाली डायग्राम्स में देख लिया जिसको हम ओवरी कहते हैं। एसेसरी स्ट्रक्चर्स अभी हम देख रहे हैं जिसको हम फ्लोपिन ट्यूब्स और यूट्रस एंड वेजाइना कहते हैं। ठीक है बच्चे, वेजाइनल अपर्चर इसको क्या कहते हैं, ये जो ओपनिंग है दैट इज वेजाइनल अपर्चर और ओपनिंग्स, राइट। अब हम लोग इन्हीं चीज़ को डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे बेटा देखो एग जो है, सबसे पहले हम ओवरी पे आते हैं।
देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये जो ओवरीज हैं ये क्या करेंगी, नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब इसमें सिंपल एक और भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपल एग प्रोड्यूस करेंगे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, देखिए ये यहाँ पर ओवरीज हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, सेकेंडरी oocytes प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी oocytes हम लोग आगे देखेंगे, बट जो मैच्योर एग होता है जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो में आना होता है या फर्टिलाइजेशंस के लिए आना होता है, उसको सेकेंडरी oocytes कहते हैं। इमैच्योर एग कभी भी फर्टिलाइजेशंस के लिए नहीं आता है। तो ये जो सेकेंडरी oocytes है ये मैच्योर है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी फिमरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिम्बरे बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फिम्बरे बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरे, ठीक है। ये जो फिम्बरे हैं ये क्या करती हैं, एग को सक कर लेती हैं, एक सक्शन जनरेट करती हैं। दिस फिम्बरे हैविंग होल एंड ओम इंटर इनटू द फ्लोपिन ट्यूब्स। बच्चे अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए जैसे ये एग है ना, ये एग, ये जो फिम्बरे हैं ये इस एग के सराउंडिंग होती है। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा एग और फिम्बरे दूर दूर बनाया है, आप समझ सकते हैं। ये जो एग है इसको सराउंडिंग में फिम्बरे प्रेजेंट होती हैं, और इन फिम्बरे के सेंटर में एक होल प्रेजेंट होता है जिसमें एग को इंटर होना है, ठीक है। एग इंटर होके कहाँ जाएगा, फ्लोपिन ट्यूब्स में जाएगा। क्यों जाएगा ये चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ऑल, राइट। जैसे ही ये एग यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फ्लोपिन ट्यूब्स है इसके इम्पॉर्टेंट कितने रीजन्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो इसके 3 रीजन्स हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, इनफंडिबुलम्स, इनफंडिबुलम्स। सेकंड रीजन्स क्या है, एम्पुला, जो ये डायलेटेड पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड रीजन जो है हमारे पास दैट इज अस्थमस, ठीक है। फ्लोपिन ट्यूब्स के 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन कौन से आ गए, एक तो हमारे पास इनफंडिबुलम आ गया जो फनल शेप है, दिख रहा है ना, इनफंडिबुलम्स दैट इज फनल शेप, ये कैसा है, फनल शेप है, इनफंडिबुलम रीजन्स। और जिसके सामने क्या है, फिम्बरे प्रेजेंट है अराउंड द ओवरीज। और सेकंड क्या है, एम्फुला दैट इज डायलेटेड रीजन्स, ठीक है। और थर्ड क्या है, अस्थमस दैट इज नैरो रीजन्स। डायलेटेड रीजन्स जो है वो एम्फुला है, और अस्थमस जो है ये कौन सा है, नैरो रीजन्स है, मतलब शॉर्ट नैरो रीजन्स, ठीक है बच्चे। अगर मैं इनफंडिबुलम्स की ट्रांसफर सेक्शन बनाऊं तो कैसी दिखेगी, देखो अगर इनफंडिबुलम्स की इसकी मैं अगर ट्रांसफर सेक्शंस बनाऊं तो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। इनफंडिबुलम्स की ट्रांसफर सेक्शंस, इनफंडिबुलम्स ये इसकी सराउंडिंग में फिम्बरे है, यहाँ पर ऑस्टिया है जहाँ से एग एंटर होकर ये कहाँ जाएगा, फ्लोपिन ट्यूब्स में फॉर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ आ रही है बच्चे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, जो एम्फुला रीजन से, देखो अब यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, हम इस साइड देखते हैं अब इसको, देखो सेम चीज़ें दोनों साइड्स पे। अल्टरनेट मंथ में मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, एक मंथ में यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और एक मंथ में यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब देखो इसमें जैसे हमारे पास क्या है कि ये जो सेकेंडरी oocytes है, बच्चे ध्यान रखना, इस साइड भी है गया, इस साइड भी है, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर ज़्यादा लिख लिया है ना तभी इधर बोल रहे हैं। सेकेंडरी oocytes जो है, सेकेंडरी oocytes ये इंटर होंगे थ्रू फिम्बरे, इधर जा रहे हैं कहाँ पर, कौन से रीजन्स में, एम्फुला रीजन्स में। किस रीजन्स में, सेकेंडरी oocytes कहाँ चला गया, एम्फुला रीजन्स में। एम्फुला रीजन्स में जा क्यों रहा है सेकेंडरी oocyte, साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। एम्फुला रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म भी पहुँचेगा, ठीक है, और एग भी यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है। एम्फुला रीजन्स में मान के चलो सेकेंडरी oocytes यहाँ पहुँच गया, यहाँ से सेकेंडरी oocytes कहाँ चले गया, एम्फुला के इस रीजन्स में चले गया, और यहाँ से स्पर्म आ रहा है बाहर से, देखो यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, ठीक है बच्चे, यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का मिलन यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा स्पर्म्स और एग का मिलन होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्फुला इज द मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इट इज़ आल्सो नोन एज एम्फुला अस्थमस जंक्शंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फुला अस्थमस जंक्शंस।
एक्चुअल में एम्फुलास्थमस जंक्शंस क्यों कहते हैं कि इसके बीच में, है ना, यहाँ पर एम्फुलास्थमस जंक्शंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है दैट इज अ एम्पुलरी फर्टिलाइजिंग साइट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को मैं समझा रहा था, तो आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ इस डायग्राम्स में कि हमारे पास जो फ्लोपिन ट्यूब्स की 3 मेजर साइट्स हैं, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास इनफंडिबुलम्स, ठीक है बच्चे, एक तो हमारे पास क्या आ गई इनफंडिबुलम, सेकंड हमारे पास क्या आ गई एम्फुला, और थर्ड आ गई अस्थमस। ठीक है, फिम्ब्रे क्या करती है, एग को कैप्चर करेगी, ठीक है, और भेज देगी कहाँ पर, एम्फुला साइड में फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस। ठीक है, और यहाँ पर एक मूवमेंट होती है, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने इससे आगे ये चीज़ पढ़नी है कि जो एग है वो यहाँ से लेकर एग जो है फिम्ब्रे कैसे ट्रांसपोर्ट करती है एम्फुला तक, वो कैसे मूव करता है, वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, अब उस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ फ्लोपिन ट्यूब्स हैव सिलिएटेड एपिथेलियम्स। देखो फ्लोपिन ट्यूब्स में क्या होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे फ्लोपिन ट्यूब्स में। ठीक है, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, क्यूबाइडल एपिथेलियल्स होते हैं या कोलुमिनर एपिथेलियल होते हैं? फ्लोपिन ट्यूब्स में सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सिलियरली एक्शंस करते हैं। सिलियरली एक्शंस का मतलब होता है कि अपने आप मूवमेंट करवाते हैं, एग को मूव करवाते हैं, फिम्ब्रिए टू फ्लोपिन ट्यूब्स एंड यूट्रस आल्सो। बात समझ में आ रही है? इस एग को ये वाले जो सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू हैं इस फिम्ब्रे से कैप्चर करके, ऐसे देखिए, इस एग को यहाँ से लेकर आगे मूव करवा रहे हैं, कहाँ तक, ओविडक्ट, एम्पुलरी रीजन्स तक, ओविडक्ट तक, और फिर जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस हो जाएगी, तो आगे जाके यूट्रस तक, है ना, ये हमारा क्या आ गया, यूट्रस वाला पार्ट आ गया। तो यूट्रस में क्या होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है ना, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट करने तक जो मूवमेंट होती है हमारे एग की, तो वो कौन करवाता है, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो इस मूवमेंट को, जो एग का मूवमेंट है फ्रॉम फिम्ब्रे टू ओविडक्ट एज वेल एज यूट्रस, तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये मूवमेंट जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इसोफेगस में भी होती है, स्टोमक में भी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होती है। जो मूवमेंट इस एग की होती है फ्रॉम फिम्ब्रे टू ओविडक्ट एज वेल एज यूट्रस। बात समझ में आई बेटा? और ये करवाता कौन है, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बच्चे, अब इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ समझनी है। और चीज़ क्या समझोगे, जो फ्लोपिन ट्यूब्स होती है वो कितने रीजन्स में डिवाइड होती है, ये तो समझ लिया ना आप लोगों ने। अब ऐसे ही हम लोग आते हैं यूट्रस पे। ठीक है, अब यूट्रस पे हम लोग आएंगे, तो यूट्रस पे भी हम लोगों ने ऐसे ही समझना है कि यूट्रस को 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन कौन से आ गए यूट्रस के? देखो यहाँ पर देखिए, यूट्रस की शेप आप लोगों को दिख रही है, ये यूट्रस है। ठीक है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड है यूट्रस। ठीक है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड। ठीक है, एक तो पार्ट इसका आ गया, कौन सा पार्ट आ गया, फंडस, FUNDUS, फंडस। दूसरा पार्ट इसका क्या आ गया, बॉडी, ये जो बीच में आपको दिख रही है बॉडी। और एक पार्ट इसका आ गया सर्विक्स, ये वाला पार्ट आ गया इसका सर्विक्स, थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चे, इनसाइड म्यूकस प्लग, वो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक इनसाइड म्यूकस प्लग भी प्रेजेंट होता है, वो आप डायग्राम्स में अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चे, एक म्यूकस प्लग भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, म्यूकस प्लग्स जो है, देखो अब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आता तो हम लोग उस डायग्राम्स पे चले जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम्स पे कि यहाँ पर क्या है, एक म्यूकस प्लग प्रेजेंट होता है। देखो ये एक म्यूकस प्लग प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिंपल हमारे पास सर्विक्स और सर्विकल केनाल,
देखिए सर्विकल कैनाल्स, ये आगे ना सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, ठीक है, और वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल, इन दोनों कैनाल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है बेटा, सर्विक्स, ठीक है, यहाँ पर देखा था आपने, ठीक है, ये देखो जैसे हमारे पास सर्विक्स कैनाल और वेजाइनल कैनाल्स, इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है, बर्थ कैनाल्स। क्या बनता है, बर्थ कैनाल। ठीक है, अब इसमें जो बर्थ कैनाल्स होती हैं, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। सर्विक्स कौन सा पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना सर्विक्स, ये श्रिंक पार्ट जो है ना, तो इसको हम सर्विक्स कहते हैं। और इसके बीच में एक म्यूकस प्लग होता है। ये म्यूकस प्लग्स जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो स्पर्म्स को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो म्यूकस प्लग है इसको हम सर्विकल कैनाल भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विकल या सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल या सर्विकल कैनाल भी कह सकते हैं। और ये इसके साथ ऐड होके, ठीक है, सर्विक्स कैनाल प्लस विजाइनल कैनाल, ठीक है, ये आ गई हमारी विजाइनल कैनाल। इन दोनों को ऐड करके हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज यूट्राइनल वॉल। तो यूट्राइनल वॉल्स की हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, बहुत डिटेल्स में चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं और ये आपकी बेसिक एनसीईआरटी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है बच्चे, और यूट्राइनल वॉल्स की मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। और यूट्राइनल वॉल्स जो होती हैं वो हमने ये पढ़नी है। ठीक है, ये वाली जो हैं ये यूट्राइनल वॉल्व्स हैं, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। बट आप लोगों को फ्लोपिन ट्यूब्स क्लियर हुआ। ठीक है, फ्लोपिन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना। ठीक है, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। ओवरी, ओवरी की फॉर्मेशंस कैसे होती है ये हमने नहीं पढ़ा, हमने ओवरी का मूवमेंट पढ़ा है। ठीक है, फ्लोपिन ट्यूब्स के पार्ट पढ़े हैं, यूट्रस के पार्ट पढ़े हैं और वेजाइना के पार्ट पढ़े हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, और अगर समझ नहीं आता तो आप लोग दोबारा से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।